हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। आई होप सब अच्छे होंगे, सब अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है DTSB PGT की नोटिफिकेशन आ गई है और TGT की नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी देखने को मिल सकती है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन रोकनी नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है। इस चैनल के थ्रू हम क्या करेंगे, DTSB के जितने भी PYQ हैं उनको डिस्कस करेंगे और मैं साथ साथ आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करूंगी। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल के साथ सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगी। तो इस चैनल में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि DTSB का पैटर्न कैसे है। वैसे तो सबको पता है पैटर्न कैसे है DTSB का, फिर भी थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो DTSB है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपका क्या आ गया, जनरल पेपर आ गया। पार्ट 2 में आपका आ गया सब्जेक्ट। अब जनरल पेपर और सब्जेक्ट ये दोनों ही कितने मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के हैं। टोटल अगर मार्क्स की बात करें तो DTSB का जो पेपर है वो TGT का 200 मार्क्स का होता है, जिसमें क्या रहती है, नेगेटिव मार्किंग रहती है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 0.25 इसमें मार्क्स क्या होते हैं, 1 क्वेश्चन गलत होने पर कट जाता है। तो जनरल पेपर में जो है वो 100 मार्क्स का हमें पता है। उसमें सब्जेक्ट क्या क्या है वो देख लेते हैं। जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंटेलिजेंस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश एंड हिंदी। ये सब्जेक्ट हैं, टोटल 5 हैं और 5 जो सब्जेक्ट हैं वो 20 मार्क्स के हैं, यानी कि 20 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट हैं। टोटल अगर हम बात करें तो कितने मार्क्स का हो गया, ये 100 मार्क्स का हो गया। क्लियर। तो जो आपका जनरल पेपर है आप कहीं से भी प्रिपेयर कर सकते हो। YT पे इतने ज़्यादा टीचर्स हैं, आप जिसका आपको अच्छा लगे वहीं से आप जनरल पेपर को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। रही बात सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट भी आपका कितने मार्क्स का है, 100 मार्क्स का है। अगर सब्जेक्ट कंसर्न की बात करें तो ये 3 पार्ट्स में है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अब देखो इसमें जो बायोलॉजी है उसका जो, अगर हम ये बात करें कि बायोलॉजी का कितना वेटेज रहता है, तो बायोलॉजी के वेटेज की बात करें तो इसमें 40 क्वेश्चंस बायोलॉजी के रहेंगे, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के रहेंगे एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन ही फिजिक्स के रहेंगे। अब ये टोटल कितने मार्क्स के हो गए, 90 मार्क्स के हो गए। आपके जो 10 मार्क्स बच गए, 10 मार्क्स, उसमें आपकी क्या रहेगी, CDP रहेगी। तो हम इस चैनल में हम फिजिक्स भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी भी पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको हमें कैसे पढ़ना है, कैसे हमें उसको पूरा रीड आउट करके क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। फर्स्ट क्या दे रखा है आपको, इट्स एक्सिस्टेंस इन लिक्विड स्टेट over a wide range of 100 डिग्री 273 केल्विन टू 373 केल्विन। सेकंड क्या दे रखा है, हाई हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। थर्ड क्या दे रखा है, इट्स सॉलिड स्टेट आइस बीइंग हैवियर देन लिक्विड वाटर। तो इसमें क्या करना है, चूज करना है कि करेक्ट कौन सा है इसमें से। ऑप्शन नंबर 1 2 3, ऑप्शन नंबर 2 ओनली 1 and 2, ऑप्शन नंबर 3 ओनली 1 and 3, ऑप्शन नंबर 4 ओनली 2 and 3। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें क्या दे रखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में दे रखा है। किसके बारे में दे रखा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। अगर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग है वो कैसी बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो। कैसी बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग है तो उसमें क्या है, यानी कि डाइपोल अट्रैक्शन दे रखी है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर हम देखेंगे कि मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन। दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बाइंड है। तो ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करेंगे तो इस पे क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो अब इसने क्या बोला है कि फर्स्ट ऑप्शन में कि अगर जो लिक्विड स्टेट है अगर हम उसको क्या करेंगे, बॉयल करना स्टार्ट करेंगे तो कितने डिग्री पर करते हैं, 270, इसमें केल्विन दे रखा तो कितना है, 273 केल्विन पे करते हैं या फिर 300। तो ये आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ठीक रहेगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है ये। नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा ऑप्शन, द हाई हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। अब ये होता क्या है,
अब देखो हाई हीट ऑफ फ्यूजन, ये हमने क्या लिया है, एक बीकर लिया है। हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहे हैं हम। अब इसमें क्या ले लिया मैंने, आइस के क्यूब्स ले लिए। अब मैंने इसमें क्या ले लिए, आइस के छोटे छोटे क्यूब्स ले लिए मैंने। अब देखो क्यूब्स कैसे हैं, सॉलिड स्टेट में है। मैं इसको क्या कर रही हूँ, कॉन्टिन्यूसली हीट करती जा रही हूँ। मैंने क्या किया, इसको कंटिन्यू हीट करना स्टार्ट कर दिया। जब मैं इसमें से क्या करूंगी, कंटिन्यू हीट करूंगी, तो कोई ना कोई हम मतलब एनर्जी तो चाहिए ना इसको। ये जो आपके पास जो आइस क्यूब दिख रही है, इनके पार्टिकल्स को अलग अलग तोड़ने में या फिर लिक्विड बनने में इसको आपको एनर्जी तो चाहिए। तो आफ्टर सम टाइम्स क्या नोटिस करोगे आप, जो ये आइस के क्यूब्स हैं, है ना, जो ये आपने आइस के क्यूब्स यहाँ पे रखे हैं, ये आइस के क्यूब्स कैसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे, लिक्विड पैटर्न में आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे, लिक्विड बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, हाई हीट ऑफ फ्यूजन। अब वेपराइजेशन क्या दे रखा है कि हमने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया, है ना, हमने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया। तो जब हम लिक्विड ले रहे हैं तो लिक्विड को भी क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ना उसको भी इवेपोरेट होने के लिए। अगर हम उसको हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो एनर्जी, जो हीट प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपके पास जो वेपर्स हैं वो बन के बाहर नहीं आएंगे, है ना। वेपर्स कैसे बनेंगे, तो मैंने क्या किया, इसको हीट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें क्या बनने स्टार्ट होगी, वेपर्स बनने स्टार्ट होंगे, ऐसे ऐसे वेपर्स बनने स्टार्ट होंगे। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके पास रिस्पॉन्सिबल है ना, कि आपके पास जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट रहे हैं, है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स इसमें क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। थर्ड आपके पास क्या दे रखा है, इट्स सॉलिड आइस बीइंग हैवियर। अब देखो मैंने क्या ले लिया, एक बीकर ले लिया। अब मैंने क्या लिया, एक बीकर लिया है। यहाँ पे ले लेते हैं हम, एक बीकर ले लेते हैं। अब इसने बोला है कि आप क्या करो, इसमें पानी डाल दो, है ना। इसमें मैंने पानी ले लिया। इसमें जब मैंने इसमें वाटर लिया है, वाटर लेने के बाद मैंने क्या किया है, यहाँ से क्यूब्स डालने स्टार्ट कर दिए आइस के क्या डालने स्टार्ट कर दिए, क्यूब्स। अब देखो आइस के क्यूब्स क्या करते हैं, वाटर पे फ्लोट करते हैं, क्योंकि वो कैसे होते हैं, लेस डेंस होते हैं एज कंपेयर टू वाटर। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इसमें से ऑप्शन कौन सा सिलेक्ट करें कि आपके पास आंसर आ जाए, इसमें क्या रहेगा, ओनली 1 and 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Dash came to the conclusion that in every chemical reaction, total mass of all the reactant is equal to the masses of all the product. This law is known as the law of conservation of mass. अब देखो law of conservation of mass की बात कर रहे हैं। पहले हम एनर्जी की बात कर लेते हैं। एनर्जी हमने पढ़ा है, यानी कि जितनी भी क्लासेस हैं एनसीईआरटी जो हम पढ़ते आए हैं स्टार्टिंग से ही, कि एनर्जी के बारे में हमें सबने ये बताया है कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते, नाइदर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यही पढ़ा है हमने, है ना। एनर्जी क्या कर सकती है, चेंज हो सकती है वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, है ना। ऐसे ही पढ़ा है हमने। जैसे हमने जब हम बिल्कुल 6th 7th 8th में हम पढ़ते थे कि आपके पास यहाँ पे कोई एक प्लांट है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक प्लांट है, ये मैंने कोई प्लांट ले लिया, यहाँ प्लांट बना लेते हैं एक बार, यहाँ इसकी रूट्स हो गई। अब देखो यहाँ सन है। अब देखो यहाँ ये जो सन है, सन से ये क्या ले रहा है, लाइट एनर्जी ले रहा है ना, लाइट एनर्जी ले रहा है सन से। लाइट एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, ये केमिकल्स, है ना, केमिकल बना रहा है तो किस में चेंज कर रहा है, केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। यानी कि एनर्जी चेंज हुई ना एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी को क्या कर सकते हैं, बनाया नहीं जा सकता एनर्जी को, ना ही तोड़ा जा सकता है एनर्जी को, सिर्फ और सिर्फ चेंज किया जा सकता है। ऐसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, उसको भी क्या कर सकते हैं, हम बना नहीं सकते, है ना। उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ना तो बनाएंगे ना ही हम उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो मास को ना तो हम बना सकते, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अब इसने बोला कि हम कैसे पता चलेगा कि हम मास को बना नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन।
दोनों को देखो, यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो इस क्वेश्चन में दे रखा कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में, यानी कि देखो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हमने, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज क्या होती है, रिएक्टेंट होती है, यानी कि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। रिएक्ट करेगी कभी चीज तो वो क्या करेगी, प्रोडक्ट बनाएगी, तो वो क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, यानी कि एक प्रोडक्ट बन गया आपका। अब ये देखो एटम, देखो एटम काउंट करो, यहाँ पे आपके पास अगर हम इसकी बात करेंगे, किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं, अगर कार्बन की बात करेंगे तो यहाँ पे एक ही एटम है, और यहाँ हम प्रोडक्ट में बात करें तो यहाँ पे भी तो एक ही एटम है, दूसरा तो नहीं है। अगर यहाँ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो कितने हैं, 2, यहाँ पे भी कितने हैं, 2, तो आपके पास मास तो सेम ही है ना, कह सकते हैं मास इसमें दोनों में क्या है, सेम है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, इसको हम ना तो बना सकते हैं ना ही हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब इसमें से ये जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट है, फर्स्ट क्लॉड बर्लथर, सेकंड जोसेफ प्रोस्ट, थर्ड एंटोन लेविसियर, फोर्थ जॉन डाल्टन। तो अब इसने बोला है कि इसमें से आपके पास कौन सा साइंटिस्ट होगा जो इसका क्या करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जिसने दिया होगा। तो आपके पास ऑप्शन जो नंबर 3 है वो क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, क्योंकि एंटोन लेविसियर ने क्या दिया था, इसको क्लासिफाई किया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या दे रखा है। तो हम इसका आंसर क्या रहेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है भाई, एंटोन लेविसियर। अगर देखो, अगर हम इसकी बात करें जॉन डाल्टन की, तो हमें पता है कि एटॉमिक थ्योरी तो उन्होंने दी थी, लेकिन उन्होंने एक और लॉ दिया था जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रो कांस्टेंट। अब देखो सबको पता है एवोगैड्रो कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, क्या दे रखा है, 6 पॉइंट, देखो हम लिख लेते हैं कितनी होती है, 6.022 इंटू 10⁻⁴ कितनी होती है, 23। ये तो देखो आपके पास 23 किसी में भी नहीं है, तो ऑप्शन को एलिमिनेट आप क्या कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका ठीक हो गया। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन। अब देखो इसमें क्या दे रखा है कि आपके पास हमें क्या निकालने हैं, प्रोटॉन निकालने हैं, न्यूट्रॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। आपके पास क्या दे रखा है, Hg। Hg किसको डिनोट कर रहा है, मरकरी को, Hg ये क्या है, सिंबल है ना Hg, मरकरी का। अब यहाँ पर जो लिखा जाता है 199 और यहाँ क्या है 80। अब देखो हमें 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ये जो x है, x किसको डिनोट कर रहा है, एटॉमिक किसको डिनोट कर रहा है, कि आपके पास कौन सा एलिमेंट है आपका, है ना, कौन सा एलिमेंट इसमें है। और यहाँ पे क्या होता है Z, है ना, उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे क्या होता है उसका मास नंबर। यही चीज है ना, यही चीज तो हम देखते हैं कि आपके पास कैसे कैसे उसका चीज कैसे कैसे हम उसमें उसको देखेंगे। अब देखो इसने क्या बोला है, अब इसमें हमें प्रोटॉन निकालने हैं, न्यूट्रॉन निकालने हैं, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। देखो हमें एक साइंटिस्ट थे, बहुत मॉडल लिखना था, नेल्स बोहर, है ना, उन्होंने बताया था कि हमें जो एटम्स हैं उनको कैसे अरेंज करें, है ना। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे, वो देख लेते हैं पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं। फर्स्ट उन्होंने क्या बताया था कि उन्होंने हमें के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल इनके बारे में बताया, है ना। दूसरा उन्होंने किसके बारे में बताया, उन्होंने बताया कि डिस्क्रीट जो होती है इसमें सेल वगैरह जो होती है उनके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जो जैसे आपके पास ये दे रखा है, मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड क्या दे रखा है, ये आपके पास देखो, ये देखो, है ना, ये आपका क्या दे रखा है, के शेल, एल शेल और एन शेल इन्होंने बता दी कि कैसे कैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, कैसे कैसे इन्होंने मतलब अलग अलग तरीके से इनको क्या कर दिया, अरेंज करना स्टार्ट कर दिया। अब इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे घूमते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है आपको ये वाला,
ये न्यूक्लियस कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज है। वैसे तो ये कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज। अब हमने क्या पढ़ा है, जो एटम होता है, एटम वो न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके क्या करेंगे, अराउंड घूमेंगे। यही तो चीजें हैं, तभी तो जो एटम है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब इसने बोला है कि न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं और वो फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं, है ना। इसी को हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं। हर एक ऑर्बिट और शेल का अपने मतलब कि एक मतलब उनकी क्या दे रखी है, एक फिक्स एनर्जी होती है, उसी की क्या होती है, एक फिक्स एनर्जी होती है। अब देखो रिप्रेजेंटेशन हम अगर इसकी बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन कैसे किया, इन्होंने क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया 2n²। इन्होंने शेल तो दे दी K L M एंड N। यहां पे क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड क्या दे रखी है, शेल दे रखी है, K शेल, L शेल, M शेल एंड N शेल। ये आपकी क्या दे रखी है, शेल दे रखी है। फर्स्ट आपके पास कौन सी है, K। नेक्स्ट आपके पास कौन सी है, L। नेक्स्ट आपके पास M। नेक्स्ट आपके पास कौन सी है, N। तो ये सारी क्या दे रखे हैं और इनका नंबर देखेंगे तो कितना है, 1 2 3 एंड 4। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। अब देखो हमें क्या करना है, n की वैल्यू यहाँ पुट करते जाना है, तभी आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। यानी कि फर्स्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। सेकेंड शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, थर्ड शेल में कितने कर सकते हैं, फोर्थ में कितने कर सकते हैं। तो 2 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो कितने आ गए, 2। यानी कि फर्स्ट शेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं, 2। सेकंड की बात करें तो कितने आ गए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि आपके पास कितने हो गए, 8। सेकंड में कितने आ गए, 8। अगर हम थर्ड की बात करेंगे तो थर्ड में आपके पास 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, कितने आ गए, 18। और फोर्थ की बात करेंगे तो कितने आ गए, 32। तो ऐसे फिल करते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हमेशा 2 8 8 ऐसे फिल करते हैं, है ना। यही फिल करने का बेस्ट तरीका होता है कि भाई हम ऐसे 18 मॉलिक्यूल्स ना रख के सीधा हम 8 मॉलिक्यूल को रख के नेक्स्ट हम शेल में क्या करते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमें करना है। लेकिन हमें पूछा क्या है इसमें, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो अब देखो हमारे पास क्या था, Hg। यहां पे क्या है 199 और यहां क्या था 80। तो ये क्या है, एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास। और ये क्या है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब ये क्या है, सिंबल है। ये क्या है, सिंबल है। किसका सिंबल है, मरकरी का सिंबल है ना। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, एक्स लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो सबसे पहले हम न्यूट्रॉन्स निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं भाई, न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है A माइनस जेड, A माइनस जेड। A यहाँ पे अभी मैंने बताया ये जो है वो A है, ये क्या है, A है, और ये क्या है, नीचे Z है। तो 199 में से हम क्या कर देंगे, 80 माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 190 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन सब तो आपके आ गए, है ना, न्यूट्रॉन्स आ गए। अब देखो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो। अब देखो न्यूट्रॉन्स है, बीच में देखो 80 80 80 80 कहीं दिख रहे हैं आपको, 119 फोर्थ ऑप्शन में दिख रहे हैं। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देखने हैं, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, सेम इक्वल। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, टोटल। मतलब कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो यही तो अभी हमने पढ़ा है कि मास नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस एटॉमिक नंबर है प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। फोर्थ क्या दे रखा है, मास नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन है प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। देखो मास नंबर अभी हम पढ़ के आए हैं
कि x है। अब देखो कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं ना, dt प्लस बी में देखो दिख रहा है आपको पी वाई क्यू है जो वो रिपीट हो रहे हैं, वही चीजें आ रही है आपको घूम फिर के, है ना। अगर आपने क्या किया, कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियरली किया है तो आप क्या कर सकते हो, इजिली आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, आप इजिली सोल्व कर सकते हो। तो देखो x है, उन्होंने यही तो बोला है कि यहाँ पे क्या है a, यहाँ पे क्या है z। अब इसने बोला है मास नंबर क्या है, मास नंबर पूछा इसने, नंबर ऑफ प्रोटॉन को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंबाइन कर दो, है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर दो, कंबाइन कर दो, तब आपके पास क्या आता है, मास नंबर। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, अगर आपके पास हमने क्या कर दिया, ये फॉर्मूला 9th में है ना, 9th में हमने पढ़ा था कि आपके पास प्रोटॉन और इसको क्या कर दो, कंबाइन कर दो, तो आपके पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को कंबाइन कर दो, नंबर ऑफ, अभी तो हमने पढ़ा था देखो ए कितना था 119 था ना, और ये कितना था 80, मरकरी का जो हमने देखा था। तो ये कब आया है आपका 199 प्लस में हम क्या कर देंगे 80 कर देंगे, तभी तो आपके पास क्या आया है 199 आया है ना। उसी को हम क्या बोलते हैं, मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को हम कंबाइन कर देते हैं, तब जाके आपका क्या आता है, मास नंबर आता है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दे रखा है, haloalkanes can be converted to corresponding alcohols using dash as nucleophile। फर्स्ट क्या दे रखा है, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेकंड क्या दे रखा है, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड क्या दे रखा है, वाटर। चूज द करेक्ट कोड। ऑप्शन नंबर 1 ओनली 1 and 2, ऑप्शन नंबर 2 1, 2 and 3, ऑप्शन नंबर 3 ओनली 1 and 3, ऑप्शन नंबर 4 ओनली 2 and 3। अब देखो इसने पूछ रखा है कि हेलो एल्केन, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपका हेलो एल्केन होता क्या है ना। हेलो एल्केन सबको, सबने वैसे पढ़ा होगा कि हेलो एल्केन्स होते क्या, फिर भी हम पढ़ लेते हैं कि हेलो एल्केन्स है क्या। आप देखो हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स, हेलो 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 मीन्स हेलोजन ग्रुप, है ना। पीरियोडिक टेबल में हम आगे पढ़ेंगे कि आपके पास जो हेलोजन ग्रुप है कौन कौन से हैं। हेलोजन ग्रुप में आपके पास कौन सी चीजें आ जाती हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, इसको हम क्या करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें क्या क्या आ जाता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन। तो ये सारे क्या हैं, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करते हैं। ग्रुप 17 में आते हैं, ये आपके ग्रुप 17 में आते हैं पीरियोडिक टेबल में। एल्केन्स क्या होती है, एल्काइल चेन, यानी कि अगर हम देखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3, है ना, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन क्या कर रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, तो हम देखेंगे कि कितने आपके पास हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है अटैच्ड है, वो आपके पास क्या कहलाएगी, आपके पास एल्काइल, यानी कि लॉन्ग चेन आपके पास है, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल चेन। तो हेलो एल्केन्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। इसने बोला है कि हेलो एल्केन्स को आप किसके साथ कंबाइन करोगे कि क्या बन जाए, अल्कोहल बने, और वो कैसा बने, न्यूक्लियोफाइल, है ना। 2 चीजें दे रखी हैं इसमें। तो ये क्या होते हैं, पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हेलो एल्केन्स। हमें ये तो पता चल गया कि आपके पास कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और वो क्या है, एक्स है, जिसमें आपके पास क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया और फ्लोरीन आ गया। ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर हम हेलो एल्केन्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। अब इसमें देखो एक चीज तो ये दे रखी है कि आप क्या करो कि आपके पास 1 ब्रोमोप्रोपिन ले लेते हैं हम, क्या ले लेते हैं, 1 ब्रोमोप्रोपिन। तो हमने ले लिया 1 ब्रोमोप्रोपिन, तो CH3 CH2 CH2 Br, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन आइटम काउंट करो 1 2 3, 3 पे आपके पास प्रोप होता है, तो इसलिए हम क्या कर लेते हैं, प्रोपेन, यानी कि 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। तो इसने बोला है कि 1 ब्रोमोप्रोपेन आपके पास, इसको हमने किसके साथ कंबाइन कर दिया, NaOH। ये क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो कंबाइन करो, अब इसको दोनों को कंबाइन किया। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहां से देखो सोडियम यहां से इसके साथ क्या कर देगा, तोड़ देगा बॉन्ड, यहां से ये क्या कर देगा, बॉन्ड ब्रेक हो गया, दोनों के बॉन्ड ब्रेक हो गए। दोनों के बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमें क्या बनाना है, अल्कोहल ही तो बनाना है, CH3 CH2 CH2 क्या बन गया, OH, यानी कि ये क्या बन गया, अल्कोहल। क्या बन गया,
अल्कोहल, है ना, OH फैमिली से बिलोंग कर रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। ये मैं आपको क्या करूंगी, सेपरेट वीडियो बना के दे दूंगी जिसमें आपके जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं वो आपको अलग से वीडियो में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये देखो अल्कोहल है ना, OH ग्रुप लगा तो ये मतलब कि अल्कोहल है, प्लस रह क्या गया बेटा इसमें, NaBr, तो आपका क्या रहेगा, NaBr, यानी कि सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, है ना, अल्कोहल बन गया। वही तो करना था हमें, अल्कोहल बनाना था। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब इसने यही तो पूछा है। देखो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है कि आप क्या करो, हेलो एल्कीन्स को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, है ना, क्या करो, कन्वर्ट करो। अब फर्स्ट रिएक्शन में क्या दे रखा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही कर लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही तो किया हमने अभी, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना। दूसरी में हमने क्या बोला है कि हेलो एल्कीन्स ले लो, एक हेलो एल्कीन्स ले लो और उसको क्या कर दो, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दो, एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब देखो नेक्स्ट ले लेते हैं हम CH3 CH2 CH2 Br प्लस KOH, KOH। तो यहाँ पे ये तो आपका क्या है, 1 ब्रोमोप्रोपेन है, 1 ब्रोमोप्रोपेन, प्लस में KOH क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों कंबाइन होके क्या बना रहे हैं। अब देखो ये यहां से ब्रेक डाउन कर रहा है, ये यहां से बॉन्ड तोड़ रहा है ना, बॉन्ड दोनों ने तोड़, तो आपके पास ये क्या करेगा, यहां जाके अटैक करेगा इधर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रोफाइल यहां पे जाके क्या करेगा, सीधा बाइंड करेगा, किस पे बाइंड करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे। इलेक्ट्रोफाइल को क्या है, मतलब कि उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आएंगे वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है जाके क्या करेगा, इसके ऊपर क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, यानी कि इन पे क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है टिपिकली। अगर देखो यहाँ से जब ब्रोमीन टूट के चला जाएगा, अब देखो जब यहाँ पे CH3 CH2 CH2, अब देखो कार्बन के कितने नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं, यानी कि 4 बॉन्ड बनाता है ना ये, देखो 2 तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ बन रहे हैं, एक यहाँ पे बच गया ना, एक तो पॉजिटिवली चार्ज है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल पे क्या रहता है, पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे ही तो डिनोट करते हैं हम इलेक्ट्रोफाइल को। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, सीधा जाके इसके ऊपर अटैक करता है ना, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इसके ऊपर सीधा जाके क्या करेगा, अटैक करेगा। तब भी आपका क्या फॉर्म होता है, CH3 CH2 CH2OH। तो ये क्या बन गया, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। 1 ऑल भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 से ही आपके पास फंक्शनल ग्रुप जहां से स्टार्ट होता है वहीं से हम क्या करते हैं, काउंटिंग स्टार्ट करते हैं। प्लस और क्या रह गया, KBr, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम पोटेशियम ब्रोमाइड। इज इट क्लियर। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, थर्ड ऑप्शन और देख लेते हैं। दोनों ऑप्शन तो ठीक हो गए आपके, वाटर। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है इन्होंने, वाटर, वाटर के साथ भी कर लेते हैं एक, है ना, इन्होंने दे रखा है ना कि वाटर के साथ भी करो आप रिएक्शन, इन्होंने क्या दिया, वाटर के साथ भी करो रिएक्शन, एक वाटर के साथ भी कर लेते हैं हम। क्या ले लेते हैं, 1 ब्रोमो ही ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2Br, वही है सेम, प्लस में H2O। अब देखो इस वाटर को जब आप तोड़ते हो, जब ये ब्रेक डाउन करेगा तो क्या करेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव की फॉर्म में क्या करेगा, टूटेगा, है ना, H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव तो जाके बाइंड नहीं करेगा, इसको तो चाहिए ही नहीं पॉजिटिवली चार्ज, इसको क्या चाहिए, OH चाहिए ना, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसको चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2OH, यहाँ पे भी क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। तो तीनों ऑप्शन तो क्या हो गए, ठीक हो गए। प्लस बच क्या गया, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या बच गया, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्लियर टू एवरीवन, यानी कि तीनों ऑप्शन क्या हो गए आपके, ठीक हो गए। ऑप्शन नंबर 1 भी, ये भी और ये भी, है ना। तो आपके पास कौन से उसमें है ऑप्शन में, सेकंड में। तो आपके तीनों ऑप्शन क्या हो गए, करेक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर करेक्ट
विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। इसको करने से पहले आपको क्या आनी चाहिए, रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए कि रिएक्टिविटी सीरीज कैसी है। तो रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं हम कैसे पढ़ेंगे हम। प्लीज स्टॉप, मैंने तो ऐसे ही याद किया है, आपको जो निमोनिक्स अच्छी लगती है उससे आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट zebra, instead try to learn how copper says gold। क्लियर। अब देखो इसने बोला है कि आपके पास P किसको, प्लीज किसको डिनोट कर रहा है, पोटेशियम। सिंबल क्या होता है पोटेशियम का, के। स्टॉप किसको रिप्रेजेंट करता है, सोडियम को, सिंबल क्या रहेगा, Na। कॉलिंग कैल्शियम, सिंबल क्या रहेगा, Ca। Me मैग्नीशियम, सिंबल क्या रहेगा, Mg। ए से क्या है, एल्यूमिनियम, सिंबल क्या रहेगा, Al। अब क्यूट से तो हम कोई रिप्रेजेंटेशन करेंगे नहीं, तो जेड जो आपके पास जेब्रा दे रखा है, जिब्रा आपके पास क्या है, जिंक, Zn। इंस्टेड आयरन को रिप्रेजेंट कर रहा है, Fe। ट्राई टू लर्न कोई भी नहीं है, लर्न आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेड। Pb इसका सिंबल होता है। हाउ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइड्रोजन। H इसका क्या होता है, सिंबल है, Cu कॉपर। Cu इसका सिंबल होता है, सेज सिल्वर। Ag इसका सिंबल है, गोल्ड। Au इसका क्या होता है, सिंबल होता है। अब देखो ऑप्शन में देखो आपके पास, देखो यहाँ जो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम दिख रहा है, ये सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। लास्ट तक आते रहोगे तो लीस्ट रिएक्टिव, अगर आपसे पूछा जाए कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे, गोल्ड एंड सिल्वर है ना। सिल्वर से भी लीस्ट रिएक्टिव कौन सी है, गोल्ड है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज में देखो ऊपर से लेके नीचे चले जाओ आप, ऐसे है ना, ऐसे ये रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ऐसे ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है ऐसे। तो आपको क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर आर कंसर्न विद रिस्पेक्ट टू डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, है ना, कैल्शियम, लेड और कॉपर। फर्स्ट ऑप्शन ले लो, कैल्शियम, लेड एंड कैल्शियम देखो सबसे फर्स्ट पे है, लेड देखो अब, एंड फिर कॉपर। तो फर्स्ट ऑप्शन ही ठीक हो गया आपका, सेकंड पे पढ़ने की हमें जरूरत ही नहीं है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इज इट क्लियर। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो न्यूमोनिक्स के थ्रू। नेक्स्ट क्या दे रखा है, डैश इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो कंप्लीट एक डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द DSSB एग्जामिनेशन। तो हम डेफिनेशन को भी अच्छे से करके चलेंगे कि मोलैलिटी की डेफिनेशन कौन सी होती है, नॉर्मेलिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है। बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस में होता है, मोलैलिटी और मोलैरिटी में, दोनों में कंफ्यूजन होता है। वैसे तो ये बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होता है कि मोलैलिटी क्या है, मोलैरिटी क्या है, मोल कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं कि मोलैरिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी क्या है, मोल। सबसे फर्स्ट दे रखी है आपकी मोलैलिटी। मोलैलिटी को ही पढ़ लेते हैं कि मोलैलिटी होती क्या है। अब देखो मोलैलिटी है, मोलैलिटी में क्या दे रखा है कि अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, मोलैलिटी की अगर हम क्या करें, डेफिनेशन देखें, तो डेफिनेशन क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सोलवेंट। तो हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of solute per kilogram ऑफ ए सॉल्वेंट। देखो इसमें किसकी बात कर रही है, सॉल्वेंट की बात चल रही है ना, इसमें किसकी बात चल रही है, सॉल्वेंट की।
तो इसमें क्या करना है कि ये क्या बता रहा है आपको कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, यानी कि आपके पास हमने क्या लिया, एक मिक्सचर लिया है, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक बिकर ले लिया, बिकर में हमने क्या ले लिया है, सॉल्वेंट तो लिया है। इसमें इस सॉल्वेंट में कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, सोल्यूट पार्टिकल के, है ना। सोल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स है, वो किसको डिनोट कर रहा है, मोलैलिटी को। किसको डिनोट कर रहा है, मोलैलिटी को। अगर हम मोलैलिटी की बात कर रहे हैं तो मोलैलिटी हमें पता ही है कि अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, स्मॉल लेटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या करते हैं, स्मॉल लेटर एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एम इज इक्वल टू मास ऑफ यानी कि आपके पास मास नहीं, मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बाय में क्या रहेगा, डिवाइड में क्या रहेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये इसकी क्या रहेगी, डेफिनेशन रहेगी। तो ये देखो आपके पास कहीं से इक्विवेलेंट वेट और सॉल्यूट की बात चल रही है, नहीं, इसमें आपके पास ये डेफिनेशन तो नहीं रहेगी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी की ही डेफिनेशन ये होती है, नॉर्मेलिटी को डिफाइन किया जाता है नंबर ऑफ द ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट, यानी कि कितना आपके पास जो वेट है ना, कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट है सोल्यूट का। कि आपके पास देखो हमने क्या किया है, एक बीकर लिया है, बीकर में हमने क्या लिया, सोल्यूट का कितना ग्राम हमने उसमें क्या किया, ऐड किया है, डिजोल्व किया है। उस ये जो सॉल्यूशन लिया है पर लीटर लिया इन्होंने, यानी कि वॉल्यूम में लिया तो पर लीटर है ना। तो ये आपके पास किसको डिनोट कर रहा है, मोलैलिटी, उसको नॉर्मेलिटी को डिनोट कर रहा है। तो ये आपके पास जो डेफिनेशन है वो किसकी दे रखी है, नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी जो होती है वो ग्राम इक्विवेलेंट वेट, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब नंबर ऑफ ग्राम जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो क्या होता है, हमारा जो दिया गया वेट है या फिर आपका इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होता है, ठीक है। उसमें हम वैलेंसी भी निकाल लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या दे रखा है, मोलैलिटी, मोलैलिटी तो हमने पढ़ लिया, मोलैरिटी। नेक्स्ट क्या दे रखा है, मोलैरिटी। मोलैरिटी, अब देखो मोलैरिटी को क्या करते हैं हम, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से इसको क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होते हैं पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। उसमें क्या था, मोलैल जो आपके पास हमने अभी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है कि आपके पास जो मोलैलिटी थी, हमने क्या पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। लेकिन अगर हम इसकी बात करेंगे मोलैरिटी की, मोलैरिटी में क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, है ना, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन लीटर। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर। इट इज डिफाइंड एज, देखो दिख रहा है ना आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है और वो किस में डिसॉल्व किए गए हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन लीटर। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मोलैरिटी बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल लेटर किससे डिनोट करते हैं, एम से इसको क्या किया जाता है, डिनोट। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो सेपरेट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट आपके पास, अब देखो इसमें ये चीजें तो हो गई आपके पास, एक नेक्स्ट क्या रह गया आपका, मोल फ्रैक्शन रह गया, वो भी कर लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन, अगर मोल फ्रैक्शन में अगर हम बात करें, इसको डिनोट किया जाता है एक्स से। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें मोल फ्रैक्शन की, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू, यानी कि इसमें बाइनरी सॉल्यूशन होता है Na अपॉन Na प्लस Nb। Na किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोल्यूट पार्टिकल को। Nb किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोलवेंट को, यानी कि आपके पास सोलवेंट।
सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिलके क्या बना रहा है, यहाँ पे सॉल्यूशन रहेगा। अगर आपको जो मोल फ्रैक्शन है वो आपकी किसकी निकालनी है, सोल्यूट की निकालनी है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एक्स ए लिखेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स उसी के लिखे जाएंगे। क्लियर। तो मोल फ्रैक्शन यही होती है कि इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, नॉर्मेलिटी रहेगा, जो कि ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर था। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ए गिवन मास of a gas at 298 Kelvin is 25 milliliter at 1 atmospheric pressure, full stop. Calculate the volume of the gas if the pressure is increased to 1.25 atmosphere keeping temperature constant. ठीक है, तो अब इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं कैसे हम इसको क्या करें, सोल्व करें। अब देखो बॉयल्स लॉ के बारे में सबने पढ़ा होगा। बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मैंने क्या लिया है, एट, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया, तो क्या रहेगा, प्रेशर, प्रेशर is inversely proportional to the volume, है ना। प्रेशर क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, किसके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली कर दिए तो इनवर्सली प्रोपोर्शन। क्लियर। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, P2 V2। क्लियर। अब देखो सबसे पहले हमें न्यूमेरिकल्स निकालने से पहले हमें ये देखना है कि न्यूमेरिकल में हमें दे क्या रखा है। अब देखो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई की, जो मास दे रखा है वो, मतलब एक तरह से ये टेम्परेचर दे रखा है और 25 ml क्या दे रखा है, ये वॉल्यूम दे रखी है ना उसकी, कि आपके पास अभी जो प्रेजेंट में इनिशियल वॉल्यूम दे रखी है, और जो इसका प्रेशर है वो कितना दे रखा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे रखा है। आपको वॉल्यूम निकालने, यानी कि V1 तो दे रखी है, इनिशियली कितनी वॉल्यूम है, आपको फाइनल जो वॉल्यूम है वो निकालनी है। अगर उसका प्रेशर क्या किया गया, इंक्रीज, पहले प्रेशर कितना था, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, अब हमने क्या किया, उस प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज कितना किया है, 1.25 एटमॉस्फेरिक, ताकि आपका जो प्रेशर, वो टेम्परेचर है वो कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। तो टेम्परेचर देख लेते हैं, टेम्परेचर कितना दे रखा है, 298 केल्विन। इनिशियल प्रेशर P1 कितना दे रखा है, 180 m। P2 दे रखा है, हाँ, क्योंकि इसने क्या बोला है कि वो क्या कर रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो कितना दे रखा है, 1.25। अब देखो P1 और P2 तो दे रखा है, V1 भी दे रखी है आपको इनिशियली, है ना, ये क्या दे रखा है, फाइनल दे रखा है। इनिशियल V1 कितनी दे रखी है, 25 ml। आपको फाइनल निकालनी है, इसने दे रखा है ना, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो फाइनल आपको क्या करनी है, निकालनी है। तो निकाल सकते हैं, हमें फॉर्मूला बताया है तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। P1 इज इक्वल P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हमें क्या निकालनी है, V2 की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या करो, इस P2 को इधर ले आओ, तो P1 V1 अपॉन क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू V2। P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.25 अपॉन आपके पास क्या आ जाएगा, P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.25। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 यहां लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 25 1 जा 0,
5 पे तो कितना आ जाएगा 20, तो V2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई 20 ml। तो 20 ml कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सेकेंड ऑप्शन। तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको जो न्यूमेरिकल है वो आपको ऐसे सोल्व करने हैं। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस डैश फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। क्या दे रखा है, नाइट्रोजन है, सेकंड क्या दे रखा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ये तो सिंपल सा ही, हम इसको इजीली डिस्प्लेस कर सकते हैं कि आपके पास इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन। क्लियर, इसमें कुछ ऐसा कुछ समझाने का नहीं है। वैसे हमें पता ही है नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, यानी कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, वो लेते हैं। नेक्स्ट आपके क्या दे रखा है, डैश ओपन कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ डैश। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, आई के बारे में दे रखा है कि आपके पास आई को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि आई में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, है ना, आई आपके पास है कैसी। अब देखो डैश ओपन, अब देखो कभी आपने देखा है कि आप क्या करोगे, जब आप सनलाइट में बाहर से एकदम डार्क रूम में एंटर करते हो तो आपकी आईज बिल्कुल ऐसी, मतलब कि ऐसी बंद होने को हो जाती है, या फिर आप ज़्यादा ही खोलने की कोशिश करते हो कि आपको कुछ ना कुछ दिख जाए, लेकिन फिर भी आपको क्या दिखती है, डार्कनेस दिखती है ना, क्या करती है, डार्कनेस दिखती है। तो वो चीज़ इसमें दे रखी है कि आपके पास जो डैश ओपन कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ डैश, है ना, कॉर्निया के बारे में दे रखा है, आइरिस प्यूपिल, आइरिस प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस प्यूपिल। तो सबसे पहले हम एक आई का स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं, बनेगा तो कुछ ऐसा ही होता है आई का स्ट्रक्चर। ऐसे ही कुछ आई का स्ट्रक्चर दे रखा है कि आपके पास एक नॉर्मली डायग्राम बनाया हमने कि भाई आपके पास क्या दे रखा है। अब देखो ये आपके पास क्या दे रखा है, लेंस है, यहाँ पे आपके पास क्या प्रेजेंट है, ये होती है यहाँ पे ये वाली सिलेरी मसल्स होती हैं, ये क्या होती हैं, सिलेरी मसल्स। यहाँ पे क्या दे रखे, सिलेरी मसल्स, ये देखो ये यहाँ पे क्या है, सिलेरी मसल्स हैं, सिलेरी मसल्स। ये जो आपके पास ये जो दे रखा है, अब ये देखो यहाँ वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये वाला, ये आपके पास कौन सा पार्ट है, कौन सा पार्ट है, ये आपका आइरिस है, ये क्या है, आइरिस है। और यहाँ ये जो देखो ये जो साइज दिख रहा है आपको, ये देखो आप दूसरे कलर से देखते हैं, अब ये देखो साइज, ये जो है ना आइरिस, ये कभी यहाँ आ जाता है, कभी ये क्या होता है दूर चला जाता है, तो डिपेंड करता है। तो ये क्या है, प्यूपिल है, ये क्या है, प्यूपिल। क्लियर। अब इसने बोला है जो साइज है ना प्यूपिल का, अब देखो हमें क्या करते हैं, मान लेते हैं ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल है। अब ये जो साइज है ना इस प्यूपिल का किसके ऊपर डिपेंड है, आइरिस के ऊपर। ये आपका आइरिस है, यहाँ पे भी आइरिस है। तो ये क्या हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, क्योंकि आपने क्या किया है, आइरिस को बढ़ा दिया, आइरिस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज करेगा, तो आपके पास प्यूपिल का साइज क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना। तो साइज जो है प्यूपिल का वो कौन कंट्रोल करता है, आइरिस करता है। तो प्यूपिल क्या है, स्मॉल ओपनिंग है ना इन आइरिस में, तो जो इसका साइज है वो कौन कंट्रोल करेगा, आइरिस कंट्रोल करता है। तो इसका क्या रहेगा कि आंसर क्या रहेगा इसमें आपके पास, द डैश ओपन कंप्लीटली थ्रू द, यानी कि कौन ओपन होता है, कौन ओपन होता है, प्यूपिल। तो प्यूपिल आपके पास दो ऑप्शन में दे रखा है, सेकंड में और थर्ड में दे रखा है। तो सेकंड भी हम देख लेते हैं किसके थ्रू, क्या रिलैक्स करता है, तो प्यूपिल ओपन होता है। अब कॉर्निया तो रिलैक्स नहीं करता। कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया जो होता है वो डोनेशन किया जाता है ना, डोनेशन अगर आप क्या करते हो, आई डोनेट करते हो, तो कॉर्निया जो पार्ट है वो डोनेट किया जाता है। तो इसमें आपके पास कॉर्निया का तो कोई बात ही नहीं हो रही है ना। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा वो आपका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि प्यूपिल क्या करेगा, प्यूपिल वो क्या करेगा, उसका साइज क्या करेगा, घटेगा बढ़ेगा, और किसकी वजह से घटेगा बढ़ेगा, आइरिस की वजह से। तो यही आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन
ड्राई सिलेक्ट लाइन। अब ड्राई सिलेक्ट लाइन से क्या प्रिपेयर किया जा रहा है वो हम देख लेते हैं। सोप प्रिपेयर किया जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वॉशिंग सोडा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्या प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके, अब हम ले लेते हैं सिलेक्ट लाइम, है ना, यही बोला ना हमने, सिलेक्ट लाइम CaOH2 ले लिया, ये ले लिया हमने। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये कैसे कलर में होता है? अगर हम इसकी कलर की बात करें तो ये वाइट कलर में होता है, वाइट इन कलर। कलर की बात करें तो ये कैसा होता है? वाइट इन कलर। अब इसने बोला है कि आपने क्या लिया है, किसके साथ करो उसको? क्लोरीन के साथ। अब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म होता है? मैंने क्या लिया है? CaOH2। किसके साथ? क्लोरीन के साथ। जब ये क्लोरीन के साथ, ये यहाँ पे रिएक्टेंट है, यानी कि ये क्या है? सिलेक्ट लाइन प्लस क्या है? क्लोरीन। दोनों को आपस में मैंने रिएक्ट किया तो क्या फॉर्म हुआ? CaOCl2, है ना, यही फॉर्म हो गया ना। प्लस में क्या बना? वाटर। प्लस में क्या बना? वाटर। तो ये आपके पास, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, है ना। CaOCl2 इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो, ब्लीचिंग पाउडर इसको बोल रखा है तो आपके पास कहाँ पे है इसका ऑप्शन? सेकंड है ना, तो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर ही आपका क्या हुआ? फॉर्म हुआ है। अब इसने बोला है कि अगर हम इसकी बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? यूजेस की। तो ब्लीचिंग पाउडर का कहाँ कहाँ यूज होता है? तो हम लिख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर का यूजेस कहाँ कहाँ इसका यूज होता है। फर्स्ट यूज क्या है इसका? कि ये वुड पल्प इन द पेपर माइल्स में यूज होता है। वुड पल्प इन पेपर मिल्स, इसमें यूज होता है। दूसरा किस में यूज होता है? जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसमें यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसमें यूज किया जाता है ना। जैसे आपके पास वाटर को, या फिर आपके पास थर्ड ऑफ अगर हम देखें तो उसमें क्या है? जो डिसइंफेक्ट जो वाटर है उसको क्या करने में, मतलब आपके पास वाटर को साफ करने में, डिसइंफेक्ट करने में इसको यूज किया जाता है। डिसइंफेक्ट ड्रिंकिंग वाटर, ये इसके क्या दे रखे हैं? यूजेस दे रखे हैं। बाकी आपको ऑप्शन दे रखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को रीड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और रीड आउट करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब देखो, आपने जिप्सम का नाम तो सुना ही होगा। अब मान लो आपके पास जिप्सम है, आपके पास क्या है? जिप्सम। जिप्सम क्या होती है? फिटकरी होती है। जिप्सम है, उसको आप क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। 373 केल्विन पे आप उसको क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। जब वो हीट कर रहा है तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? लूज करेंगे, है ना। उसके कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? लूज करेंगे। और लूज करके क्या बना देंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। देखो, जिप्सम क्या है? CaSO4.2H2O। ये डॉट 2H2O किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पे क्या है? ये जो H2O है इसके वेपर्स प्रेजेंट है, तो ये क्या है? जिप्सम है। क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो? हीट कर रहे हो। जब आपने हीट किया तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कैसे डिवाइड होगा? ये हो जाएगा CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, एक तो हेमीहाइड्रेट बन जाएगा। हेमीहाइड्रेट का क्या मतलब है? जैसे आपने क्या किया है, मैथ्स में पढ़ा है कि आपके पास एक सर्कल है, पूरा तो कंप्लीट आपका क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। लेकिन हमने इसको क्या कर दिया? हाफ क्या कर दिया? कट कर दिया। तो उसको क्या बोलेंगे? हेमिस्फीयर। पूरा तो स्फीयर हो गया ना, तो हाफ क्या कहलाएगा आपका? हेमिस्फीयर। ऐसे ही इसको क्या किया है? एक मॉलिक्यूल था आपका वाटर का, उसको क्या कर दिया? हाफ कर दिया। तो हाफ कर दोगे तो उसको क्या बोलते हैं? हेमीहाइड्रेट। तो ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट, हेमीहाइड्रेट। बच गया क्या इसमें? कैल्शियम, कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 डॉट, कितने बच गए मॉलिक्यूल्स? हाफ H2, है ना, हाफ तो यहाँ आ गए, तो ये बच गए। तो ये जो है आपके पास जिप्सम जब ये हीट करेगा तो वाटर लूज करेगा, तो वाटर लूज करने के क्या बाद क्या बना रहा है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बना रहा है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। अगर आपके यूजेस देखे जाएं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो उसको देख लेते हैं यूजेस कि कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है। जैसे डॉक्टर होते हैं जो फ्रैक्चर्ड जो बोन होती है, फ्रैक्चर्ड बोन होती है, उसका प्लास्टर करने में इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। दूसरा इसका किस में यूज किया जाता है? जो टॉयज होते हैं उसमें यूज किया जाता है। पीओपी बनाने में, यानी कि आपके पास जो मटेरियल होता है डेकोरेशन का, उसमें यूज किया जाता है। तो ये क्या दे रखे हैं? इसके यूजेस दे रखे हैं। क्लियर? तो आपका आंसर देखेंगे तो आपके पास ब्लीचिंग पाउडर रहेगा। बाकी आपका वॉशिंग सोडा और जो बेकिंग सोडा है वो हम एक नेक्स्ट हम कभी क्वेश्चन आएगा तो उसमें हम क्या करेंगे? रीड आउट कर लेंगे कैसे उसको करेंगे हम। नेक्स्ट आपका क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग पीएच लेवल। अब देखो पीएच लेवल की बात कर रहे हैं तो इसमें हम इंक्रीज पूछी गई है। अब देखो इसमें अलग अलग दे रखी है, अमोनिया वाटर की अलग है, सी वाटर की अलग है, एंटासिड की अलग है। तो अगर इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछी है ना, किस में पूछी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछी है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम देखेंगे तो एक ही इसमें एक ऑप्शन है जो एग वाइट है, ये दिख रहा है एग वाइट। एग वाइट की कितनी दे रखी है? 7 से बिलो पीएच रहती है इसकी, 7 से बिलो। एंटासिड की अगर हम बात करेंगे, अच्छा इसमें आपके पास क्या दे रखा है? नेक्स्ट ऑप्शन में ब्लड प्लाज्मा दे रखा है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि एंटासिड आएगा इसके बाद। तो एग वाइट में आपके पास क्या दे रखी है? 7 से बिलो दे रखी है। एंटासिड की कितनी दे रखी है? आपकी 10 दे रखी है। कॉस्टिक सोडा जो कि कितने है? 4% है, उसकी कितनी होती है? 13 to 14 इतनी आपके पास होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3rd इसमें क्या रहेगा? ठीक रहेगा, क्योंकि पीएच के अकॉर्डिंग देखा है। क्योंकि ब्लड प्लाज्मा की तो आपके पास बहुत ज्यादा हो जाएगी ना एज कम्पेयर टू कॉस्टिक सोडा, अलग है आपके पास, ये अलग है। एंटासिड अब पहले नहीं आ सकता, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या रहेगा? 3rd ही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पास क्वेश्चन क्या दे रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंग्रेडिएंट एंड इट इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फर्स्ट क्या दे रखा है? कॉपर सल्फेट। सेकंड क्या दे रखा है? सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। थर्ड क्या दे रखा है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फोर्थ क्या दे रखा है? कॉपर सल्फेट 12H2O। अब देखो इसका ऑप्शन देखेंगे हम क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं और कैसे कैसे हम इसको कैसे क्वेश्चंस को करें। तो देख लेते हैं इसमें आपका सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या कौन यूज होता है। तो इसमें आपका यूज तो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो इसका क्या रहेगा? ठीक रहेगा। अब इसने बोला है कि फॉर्म कैसे होता है। आपके पास क्या है? NaCl है। हमने क्या लिया? NaCl प्लस में हम क्या ले लेते हैं? वाटर ले लिया, प्लस में हम क्या ले लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, प्लस में हम क्या ले लेते हैं? अमोनिया ले लेते हैं। ये तीनों ले लिए। जब हम ये लेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बन गया। ये क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? और यही आपके पास अब इसने बोला कि अगर हम कॉमनली बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यही किसमें यूज होता है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। दूसरा ये किसमें यूज होता है? एंटासिड में यूज होता है। दूसरा किसमें यूज हो रहा है? अगर हम इसके यूजेस की बात करेंगे तो एक तो ये यूज हो गया, दूसरा किसमें हो रहा है? एज ए
एंटासिड। जैसे ये मतलब कि एक तरह से क्या है, अल्कलाइन है। ये क्या है, अल्कलाइन है। अगर पेट में एसिडिटी बन जाती है तो हम क्या करते हैं, एंटासिड ले लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, है ना, वो एक तरह से क्या है, एंटासिड टैबलेट्स हैं, उसको यूज किया जाता है। ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है रिएक्शन को, जो एसिड बनता है स्टमक में, उसकी वजह से फिर पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये टैबलेट्स लेने के बाद आपको क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है। क्लियर। तो ये आपका इसका आंसर क्या रहेगा, सोडा एसिड। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन यूज होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। क्लियर। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।